नमस्कार। मन शांत नहीं रहता, मेंटली पीस नहीं रहती, इमोशनल अनबैलेंसिंग होते रहते हैं। मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज ही आपको एक ऐसा टिप्स दे रहा हूं कि जो निश्चित तौर पर अगर आपका मन बेचैन रहता है, स्थिरता नहीं हो पाती है, परेशान परेशान रहते हैं, यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। एस्ट्रो वास्तु के उपाय आप दोनों तरीके से आजमाएं अपने घर में, और अगर आपके पास कुंडली है तो भी दोनों के साथ कैसे उपाय करें। तो यह एक भवन को हमने ग्रिड किया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसके कॉर्नर्स हैं। इनमें आपको पता है कि हम 16 दिशाओं पे काम करते हैं, 16 डायरेक्शन है, 22.5 डिग्री की लमसम एक दिशा है। तो उनमें सभी दिशाओं का अपना अपना गुण धर्म है, अपना अपना एट्रीब्यूट है, और सभी दिशाओं के नवग्रह देवता भी हैं, और वही देवमंडल इसमें आते हैं। तो कौन कैसे क्या करें, उसका एक बहुत ही अचूक उपाय जो मैं खुद के लिए भी यूज किया हूं और बहुत जगहों पे प्रयोग किया हूं, वह भी बताऊंगा। साथ साथ में कहां पे करना है घर में वह उपाय, इस चीज को। लेकिन उससे पहले अपने घर के यह दो मुख्य स्थानों को निरीक्षण करना आपके लिए आवश्यक है। कौन से वह स्थान है? तो सबसे पहला वह स्थान है नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण या भंडार कोण या उत्तर पश्चिम का कोण, जो 315 डिग्री के आसपास होता है। यह दिशा सहयोग का है, सपोर्ट का है, और आपको पता होगा कि यह दिशा ग्रहों में चंद्रमा का स्थान है, इसीलिए इसे वायु कोण कहते हैं या वायव्य कोण कहते हैं, चंद्रमा के कारण। और चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है मून, और वही मून का यह पोजीशन है। तो इस स्थान पे अगर टॉयलेट होगा, अगर वहां पे गटर होगा, अगर वहां पे किचन होगा, अगर वहां पे ग्रीन कलर्स होंगे, प्लांट्स वगैरह होंगे, मेंटली अनबैलेंस करता है, मानसिक अस्थिरता उत्पन्न करता है, मेंटली स्टेबिलिटी नहीं रहने देता। क्यों? क्योंकि यह मन के कार्य स्थान है चंद्रमा का, और अगर यह डिस्टर्ब होता है तो सिम्टम मैच कीजिएगा, कहीं से सहयोग भी नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि यह सपोर्ट की दिशा है, बैंकिंग की दिशा है ये। तो सहयोग या बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है, चाहे घर के अपने लोगों का सपोर्ट हो या बाहरी समाज के लोगों का सपोर्ट हो, कॉमर्शियल व्यावसायिक लोगों का सपोर्ट हो, किसी भी टाइप्स, एनी टाइप्स, जो भी हेल्प मिलनी होती है, यहां अगर डिस्टर्ब है वह डिस्टर्ब होता है। तो यहां पे अगर टॉयलेट है आयरन स्ट्रिप से उसको बैलेंस कीजिए, अगर यहाँ पे किचन है तो अगर शिफ्ट कर सकते हैं बेटर, अदरवाइज बर्नर के नीचे येलो कलर का जैसलमेरी स्टोन लगा दें, या येलो पेंट कर दें, या येलो फ्लोरिंग करवा दें, कुछ भी करवा दीजिए, कम से कम इतना येलो ऐड कर दीजिए वह फायर के नीचे, अग्नि के नीचे, ताकि वह अग्नि संतुलित हो जाए। बस इतनी सी तो बात है। साथ में अगर प्लांट्स है रिमूव कीजिए उसे, ग्रीन कलर, रेड, पिंक, ऑरेंजेस कलर अगर किसी भी टाइप से स्पेसिफिक सिर्फ इस डायरेक्शन में स्पेशल अगर है, तो पूरे घर में अगर वही कलर है वो न्यूट्रल है, उसका कोई वैल्यू नहीं। बट अगर इसी डायरेक्शन में पेंटिंग के रूप में या कोई विशेष ऑब्जेक्ट के रूप में काफी दिनों से रखा हुआ है, कोई शार्प आइटम्स वगैरह रखे हुए हैं, उसको वहां से रीलोकेट कीजिए, निश्चित तौर पर मानसिक शांति मिलेगी। और नंबर दूसरा डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, जो वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष को सिर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे जो भी थॉट्स हैं, हमारे जो सोचने की शक्ति है, जो हमारा विजन है, हमारा प्लानिंग है, मेंटली बिहेवियर पैटर्न है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट गटर आ जाए या किचन आ जाए, टॉयलेट गटर मेजर हेल्थ इश्यूज दे देता है, और अगर किचन है वो भी
हेल्थ इशू देता है। साथ साथ में अगर रेड कलर भी अगर यहाँ पे यूज है एनी टाइप से, मंदिर रखा है आपने बहुत बढ़िया, सबसे बेहतर स्थान है नॉर्थ ईस्ट मंदिर का, लेकिन मंदिर में लाल लाल भर रखा है, पेपर लगा रखा है, कपड़े धर रखे हैं, पेंटिंग कर रखी है, रेड बल्ब जला रखा है, घर में झगड़े होते रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, मन में हर समय या सिर से संबंधित टीस उठती रहती है, सुई सी चुभन होती है, मेंटली पेन होते रहता है, उसे वहां से रिमूव कीजिए या उसे बैलेंस कीजिए। टॉयलेट्स वगैरह का कोई बैलेंसिंग नहीं है। हाँ, किचन है उसे शिफ्ट कीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी अगर शिफ्ट कर देते हैं बेटर ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि किचन पूरा में हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बर्नर एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में ना हो, इसका पक्का आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ कुंडली पे उपाय भी बताता हूं, घर में यहाँ पे क्या लगाना है स्पेशल। तो ये कुंडली में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा ग्रह हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा अगर 8वें भाव में है, अगर मून 8वें घर में है, ये नंबर जो लिखे हुए हैं हाउसेज के नंबर लिखे हुए हैं, राशियों को नहीं। तो अगर चंद्रमा 8वें घर में है या 12वें घर में है, दोनों में से किसी भी घर में अगर चंद्रमा हो तो मानसिक अस्थिरता रहती ही है, मेंटली स्टेबिलिटी डिस्टर्ब रहती है, ये फिक्स है करीब करीब। संसार में फिक्स तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वह नीली छतरी वाले के हाथ में सब कुछ है, बट जो भी मेरे ऑब्जर्वेशन में आया कुंडली प्रेडिक्शन के दौरान, तो उसे मैं शेयर कर रहा हूं। तो चंद्रमा अगर 8वें या 12वें घर में हो तो मेंटली स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, बट इसमें भी अगर वह खुद की राशि में हो तब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा श्योर होगा ही। अगर 4 नंबर राशि में अगर 8वें भाव में या 12वें भाव में चंद्रमा अगर है तो उतना दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, मेंटली इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन साथ साथ में अगर चंद्रमा आपका कुंडली में किसी भी हाउस में राहु, केतु या सैटर्न के साथ हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर इन प्लैनेट्स के साथ में हो तो मून के पावर को बढ़ाएं, एक्सटेंड करें। और अगर 8वें 12वें में पड़ रहा है तो उसके से रिलेटेड चीजों को, यानी कि लिक्विड चीजों को कम से कम यूज कीजिए, व्हाइट कलर कम से कम यूज कीजिए, मेंटली पीस बढ़ेगी। अपना लग्नेश जो आपके फर्स्ट हाउस के जो ग्रह स्वामी हैं, राशि का स्वामी जो है फर्स्ट हाउस के, उसको मजबूत कीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा। अब बताता हूं कि वह विशेष उपाय क्या है जो मेंटली पीस देता ही देता है। नंबर 1, एज ए रिलीजियस शिव जी का पूजन करना चाहिए आपको। शिव जी के शिवलिंग पर जल दूध दोनों आधा आधा मिला करके प्रत्येक सोमवार को नहीं तो पूर्णिमा को अवश्य चढ़ाइए। और घर में क्या करना है, तो एक गोमती चक्र आता है जो पंसारियों की दुकान में या पूजा पाठ की दुकान में इजीली अवेलेबल है। छोटे छोटे से चक्र जैसे समुद्र में मिलते हैं, वो सफेद रंग का वो चक्र जैसा उस पे पीछे से बना हुआ होता है, छोटे छोटे ऐसे साइज का होता है। उस गोमती चक्र का स्वस्तिक, गोमती चक्र को एक पेपर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यह पेपर है, इसी पे हमने स्वस्तिक ड्रॉ कर लिया और उसके ऊपर में फेविकॉल या किसी भी प्रकार से चिपकने वाली चीजों से उससे चिपका दीजिए। गोमती चक्र का ही स्वस्तिक बना दीजिए और उसे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट इन दोनों डायरेक्शंस में से किसी एक में अवश्य लगाइए। बट ध्यान रहे कि वह बैलेंस्ड होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कहा कि क्या क्या यह नहीं होना चाहिए, उसे रिमूव करके या उसे बैलेंस करने के बाद ही कीजिए। और नॉर्थ वेस्ट में फुल मून का यानी कि पूर्णिमा की चांद का एक सुंदर सा चित्र लगाइए निश्चित तौर पे यहां नॉर्थ वेस्ट में। और गोमती चक्र का स्वस्तिक नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, दोनों जगह लगा सकते हैं या दोनों में से किसी एक जगह भी लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं आपकी जैसी भी अभी मानसिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। इन दोनों चीजों को अगर आप प्रयोग करते हैं, प्रयोग कीजिए, इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रयोग करके खुद देख लीजिए। अगर ऐसी परेशानी आपके साथ हो रही है तो निश्चित इसमें यह सहयोगी होगा, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व का सदैव यही प्रयास है कि छोटे छोटे से उपाय करके आपके जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियों को कैसे दूर कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।